फाइनल वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके दो पेपर्स कंप्लीट हो चुके हैं, एफआर एंड एएफएम, एंड वो दोनों पेपर्स कैसे गए हैं उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस अभी नहीं करूंगी। वो दोनों पेपर्स जैसे जाने थे वैसे जा चुके हैं एंड अब आप उनमें कुछ चेंज नहीं ला सकते हो। अब उनका आपको सिर्फ रिजल्ट ही आपके सामने आएगा। सो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप उन दोनों पेपर्स के बारे में सोचना छोड़ दीजिए एंड फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर विच इज ऑडिट। सो डे आफ्टर टुमारो आपका ऑडिट का पेपर है एंड आपको अब बहुत अच्छे से उसका रिवीजन करके अपने पेपर के लिए जाना है। सो मैं आप लोगों से 2-3 पॉइंट्स ऑडिट से रिलेटेड डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहला कि आपको ऐसे कौन से प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं जो रिवाइज करने चाहिए फॉर दी ऑडिट। अगर आपको ये जानना है कि कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रायोरिटी पे करने चाहिए, सो आपको अभी आई बटन पे एक मेरा वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने आपके साथ जितने भी प्रायोरिटी टॉपिक्स ऑडिट के वो डिस्कस करे हैं कि आपको ये टॉपिक्स कवर करने चाहिए, वो आपको लिस्ट उस वीडियो में मिल जाएगी एंड आप उन सारे टॉपिक्स को जाकर के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड आता है कि हम अपना 1.5 डे कैसे प्लान करें, किस तरह से हम सारे टॉपिक्स को कवर करें। सो उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसका भी आपको आई बटन पे भी लिंक दिख रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अपना 1.5 डे प्लान कर सकते हैं। देखो अभी आप लोग अपना एएफएम का पेपर देके आए होंगे, बहुत ज्यादा मेंटली ड्रेन फील कर रहे होंगे। सो मैं आप लोगों से यही बोलूंगी कि थोड़ा आधे घंटे या 1 घंटे का रेस्ट लीजिए। अपना वो जो मैंने आपको वीडियोस बताए हैं उन दोनों वीडियोस को देख लीजिए। हार्डली दोनों वीडियोस 10 मिनट या 15 मिनट के ही हैं, तो आपका ज्यादा टाइम लेंगे नहीं। आप 2x पे भी सुनेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप 1.5 डे का प्लान देख लीजिए कि आपको आगे अपने 1.5 दिन किस तरह से देने हैं। प्लस उसके बाद आप देख लीजिए कि कौन से ऐसे प्रायोरिटी टॉपिक्स है जो हमें पहले कवर करने हैं, उसके बाद हमें रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को भी देखना है। ठीक है। सो ये तो बात हुई कि हमें किस तरह से अपने 1.5 डे में रिवीजन को करना है। आगे मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहती हूँ कि देखो ऑडिट इज नॉट अबाउट कि आपने अपनी स्टोरीज बना बना करके लिख दिया, नहीं, आपको राइट कंटेंट लिखना है। राइट कंटेंट का मतलब क्या है, ऐसा है कि लैंग्वेज इज नॉट द राइट कंटेंट। वो कभी कोई बच्चा लिख भी नहीं सकता है, कोई गॉड्स गिफ्ट होगा जो वो कर पाएगा। अदरवाइज बच्चे क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो मेन कीवर्ड्स है उन्हें ही लिख सकते हैं एंड आईसीआई भी इस बात को कंसिडर करता है एंड आपके कीवर्ड्स के बेसिस पे आपको मार्क्स अलॉट जरूर 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 करता है। सो आपको यही फोकस करना है कि जितना भी अभी तक भी आपने रिवीजन किया है ऑडिट का एंड जो आगे आप 1.5 डे में करेंगे उन सब में आप कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। राइट। सो आपको अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है, बहुत अच्छे से उन्हें रिवाइज करके जाना है। आगे बात आती है कि जब आप अपने 15 मिनट्स में अपने पूरे ऑडिट के पेपर को पढ़ रहे होंगे, वो 15 मिनट्स आपके गोल्डन मिनट्स होंगे। उसमें आपको अपने पूरे 3 घंटे डिसाइड करने की किस तरह से मुझे अपने 3 घंटे को बाइफिकेट करके अपने 100% पेपर को कंप्लीट करना है। जी हाँ, प्लीज आपको अपने ये प्लान में जरूर रखना है कि मैं 100% पेपर अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी। कभी भी ये मत सोचना कि यार मैं 70% 80% अटेम्प्ट करूंगा। नो, जब आप 100% अटेम्प्ट करते हो तब उसमें से जाकर आपको एक अच्छे मार्क्स की आप उम्मीद कर सकते हो। अगर आपने 70-80% ही अटेम्प्ट किया है तो आप एग्जामिशन कैसे अज्यूम करोगे कि आपको एग्जामिशन मिल जाएगी। सो आपको हमेशा ये प्लान करना है कि आपने 100% पेपर अटेम्प्ट किया है, भले आपको थोड़ा कम बहुत आता था लेकिन आपने उसे अच्छे से अटेम्प्ट जरूर 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 किया है। आपको अपने 15 मिनट्स में कैसे प्लान करना है, एक क्रोनोलॉजी बनानी है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं एंड ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मुझे लीस्ट अच्छे से आते हैं, यानी बहुत कम अच्छे से आते हैं। सो इस तरह से आपने क्रोनोलॉजी बना ली। सबसे पहला क्वेश्चन वो किया जो आपको बहुत अच्छे से आता है, ताकि आपका इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर बहुत 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 अच्छा बढ़े, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। लास्टली प्रेजेंटेशन आपको अच्छा रखना है। मैं आपकी हैंडराइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी प्रेजेंटेशन की बात कर रही हूँ, जहां पर भी आप हो सके बुलेट पॉइंट्स में अपने आंसर्स को लिखें। पैराग्राफ ज्यादा एग्जामिनर प्रिफर नहीं करता है कि आप लिखो। माना कि सजेस्टेड आंसर में ऐसा है कभी पैराग्राफ फॉर्म में आंसर देता है, लेकिन स्टिल जो एग्जामिनर्स प्रिफर करते हैं वो हमेशा आपके बुलेट पॉइंट्स पे आंसर प्रिफर करते हैं। सो ट्राई कि आप अपने बुलेट पॉइंट्स पे आंसर्स को लिखें। जहां पे भी एसेज या प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस आ रहे हैं वहां पे आप सही नंबर एंड नाम को कोट करें। अगर याद नहीं आ रहा है तो नहीं लिखे, मैंने आपको पहले भी बोला है। आता है कंफर्म और श्योर हो तो आप जरूर कोट करें। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज आप इस केस में कोई भी ऐसे नंबर, नेम, प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉज नंबर, नेम कुछ भी मत कोट कीजिएगा। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है, वरना आपके ज्यादा मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं एंड आपका एक रॉन्ग इंप्रेशन भी एग्जामिनर के ऊपर जा सकता है।
लास्टली मैं आप लोगों से बस यही कहूंगी दैट ऑडिट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग स्टोरीज, इट्स अबाउट राइटिंग द राइट कंटेंट इन द राइट फॉर्मेट. Trust your hard work, your patience, and just to rock in your exams. My best wishes are with you, and I really pray to God कि आप इसी अटेम्प्ट में सीए जरूर बन जाए. All the best.